फ्रेंड्स, क्रिकेट क्रॉनिकल्स के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं अनुज सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। पिछले जो ट्रिप T20 की टीम की जो इंग्लैंड में हुई, जो अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुई, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड के साथ भी सीरीज 4-0 से लूज़ कर दिया। उस दौरान में एक इंसिडेंट जो पूरे इंडियंस के लिए डिस्कशन का काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट एक हो गया है और जिसने लोगों को बहुत अफेक्ट किया है, was the fact that how Vaibhav Suryavanshi was treated by गौतम गंभीर एंड इसने बहुत सारे लोगों को एंगर में ला दिया है बिकॉज अभी वैभव सूर्यवंशी को लोग एक डिफरेंट एक ऑरा के रूप में देख रहे हैं। द काइंड ऑफ ऑरा ही कमांड्स ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड इन फैक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। इनफैक्ट उनको जब लास्ट T20 में नहीं खिलाया गया तो इट हैज़ ड्रॉन रिएक्शंस फ्रॉम from everywhere, not only from the country but even outside of India as well. In fact, अभी कल ही एक पॉडकास्ट में जो फॉर्मर इंग्लैंड के जो क्रिकेटर मोइन अली जो है, उन्होंने भी बहुत शार्पली रिएक्ट किया है और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इंडियन टीम मैनेजमेंट के इस डिसीजन को कि वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच खिला के ही उनको ड्रॉप कर दिया गया। मैंने पहले भी कहा था कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है और इसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार है एंड दैट इज गौतम गंभीर। इससे पहले अगर आप रिकॉल करें तो ऐसा ही एक पीरियड आया था जब ग्रेग चैपल को इंडिया का कैप्टन कोच बनाया गया था। हालांकि उनके कोच के अपॉइंटमेंट को सौरव गांगुली ने ही सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आए कुछ दिनों के बाद उन्होंने सौरव गांगुली को ही कहा कि आप कैप्टनसी छोड़ दीजिए और कुछ दिन के बाद तो उनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया। उस दौरान में भी इंडियन टीम का एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक हो गया था कि इंडियन टीम पहली बार 2007 के वर्ल्ड कप ODI जो हुआ था, जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसमें इतना खराब परफॉर्मेंस किया था और इंडियन टीम प्रिलिमिनरी राउंड में ही उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उस समय इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे और महेंद्र सिंह धोनी के रूप में इंडिया को एक बहुत बढ़िया कैप्टन मिला हुआ था, बट उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने बहुत अर्ली एग्जिट कर लिया था एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ड्यूरिंग दैट टाइम बाय ग्रेग चैपल। और यही काम आज गौतम गंभीर ने किया है। गौतम गंभीर ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध वैभव सूर्यवंशी को इंडियन टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने डेब्यू देने में भी काफ़ी विलम्ब किया, बहुत लेट किया। ही वॉज सपोज टू मेक हिज डेब्यू इन आयरलैंड इट सेल्फ, बट ही वॉज डिनाइड डेब्यू इन आयरलैंड एंड व्हेन इंडियन टीम केम टू इंग्लैंड, वहाँ भी पहले मैच में उनको डेब्यू नहीं दिया गया और फाइनली जब डेब्यू दिया गया तो हिज एवरी परफॉर्मेंस वॉज वॉच्ड विद वेरी क्रिटिकल आइज। और हम सब ने एक वीडियो देखा था जिसमें गौतम गंभीर रेप्रिमांड कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को फॉर प्लेइंग दोज काइंड ऑफ शॉट्स। लेट मी टेल यू मिस्टर गौतम गंभीर दैट वैभव सूर्यवंशी हैज़ ऑलवेज प्लेड लाइक दिस। और इसमें हमको एक इंसिडेंट याद आता है, 1984 में कपिल देव को एक ही टेस्ट मैच से बाहर किया गया था 1984 में अगेंस्ट इंग्लैंड टीम। और वो इसलिए बाहर किया गया था कि उन्होंने लूज शॉट खेलते हुए वो आउट हुए थे। जब बॉल को वो 6 मारने के प्रयास में वो आउट हुए थे और उस समय इंडियन टीम मैनेजमेंट बहुत एंग्री हुई थी। इंडिया ने वो मैच लूज कर दिया था और उसके बाद कपिल देव को टीम से बाहर कर दिया गया था एक टेस्ट मैच के लिए। लेकिन अगले ही टेस्ट मैच में जब कपिल देव को वापस लाया गया तो कपिल देव ने पहली बॉल को छक्का मारा था। आई स्टिल रिकॉल दैट पीरियड। और ये कपिल देव ने बताया था कि दिस इज हाउ ही हैज़ ऑलवेज प्लेड हिज गेम और इसी वजह से उनको पसंद किया जाता है और लोग उनको लाइक करते हैं। तो आज वैभव सूर्यवंशी के बारे में कहा जाता है कि ही गॉट आउट प्लेइंग हिज शॉट्स। तो वैभव सूर्यवंशी को उसी वजह से जाना जाता है, पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, दे ऑल कंसीडर हिम एज एक्स फैक्टर इन इंडियन क्रिकेट। इवन AB डिविलियर्स और माइकल वॉन, ये सारे क्रिकेटर्स they are like die-hard fans of Vaibhav Suryavanshi and it is all because of the fact that he has always played like this. तो उसके इस बात को क्यों क्रिटिसाइज करना है कि he got out playing shots? This is the way he plays.
And when you are playing shots, sometimes it can go wrong. Sometimes it will fetch you results. बट दिस इज द बैटिंग स्टाइल ऑफ वैभव सूर्यवंशी. लेकिन आप किसी को 3 मैच खिलाकर आप उनको टीम से बाहर नहीं कर देंगे ना. दिस इज नॉट डन. दिस इज नॉट हाउ क्रिकेट इज प्लेड. क्रिकेट तो इस तरीके से नहीं खेला जाता है. और आपने कितना एक बैड एग्जाम्पल पेश किया. हाउ मच यू वर्कड ऑन द साइक ऑफ अ 15-year-old बॉय. ही इज सीइंग द वर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ सीनियर प्लेयर्स लाइक गौतम गंभीर. He should have been kept in the security of the senior players. He should have been treated much better than he was treated. उसको आप एक मौका और देते. इनफैक्ट गावस्कर ने तो ये कहा था कि उनको अभी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी दीजिए और ओपनिंग स्लॉट में लोगों को रोटेशन बेसिस पर उनके साथ ओपन करने भेजिए. क्यों उनके शॉट्स को क्रिटिसाइज करना और बार बार ये कहना कि आईपीएल में उन्होंने रन मारे थे. तो आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने रन मारे थे. सेम कंडीशंस वाज अवेलेबल फॉर ऑल अदर प्लेयर्स. तो बाकी लोगों ने रन क्यों नहीं मारे थे? वैभव सूर्यवंशी ने मारा था. उन्होंने वर्ल्ड के सारे बेस्ट बॉलर को मारा था. बुमराह को उन्होंने मारा था, पैट कमिंस को उन्होंने मारा था, जोश हेजलवुड को मारा था, रबाडा को उन्होंने मारा था, मोहम्मद सिराज को मारा था. ऑल दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. और ये उनकी बैटिंग एबिलिटी को शो करता है. ऐसा नहीं है कि ये इट वॉज लाइक फ्लूक में उन्होंने ये सारे स्कोर किए थे. उन्होंने क्रिस गेल के 56 के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया था. तो आप ये सोचिए कि अगर किसी क्रिकेटर के इतने बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स है एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट हिम. दिस इज नॉट डन गौतम. You are made a guardian of the team, and a guardian of the team keeps the confidence of his players very very high. और आपने वैभव सूर्यवंशी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास किया है. He is going to make his comeback. वो तो वापस आएगा and he will again start scoring big. बहुत जगह नई जगहों में जाता है तो उसकी बैटिंग में शुरुआत में आपको वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है. आप श्रीलंका में भी देख रहे थे. ही वॉज स्ट्रगलिंग. ही वॉज गेटिंग आउट लाइक दिस ओनली. वहां के बॉलर दे वर नॉट लाइक जोफ्रा आर्चर, बट वो ऐसे ही आउट हो रहा था. ही वॉज मिस टाइमिंग हिज शॉट्स. बट वेन इट केम टू द क्रंच टाइम ही स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट 94 रन्स of just 29 balls in the finals. The same thing happened during the under-19 cricket tournament. उस दौरान में भी he was struggling in all those matches. 40-50 रन पे वो आउट हो जाते थे. But when it actually mattered in the final match, he scored 175 runs. उन्होंने 175 रन बनाए of just around 70-75 balls. तो आप यू विल हैव टू स्टैंड बाय हिम. अगर आपने उनको लाया है, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का एक एक्स फैक्टर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे, वी विल ऑल हैव टू स्टैंड बाय हिम एंड वी आर ऑल स्टैंडिंग बाय हिम. आप वैभव, आप आगे बढ़ो. और मैं ही सिर्फ नहीं, पूरे इंडिया के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि गौतम गंभीर शुड बी रिमूव्ड एज कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज ही डजंट डिजर्व लाइक दैट. इतनी रिएक्शंस अगर किसी कोच में होगी तो हाउ ही इज गोइंग टू लीड द इंडियन टीम. नॉट डन गौतम. एंड इफ you are not able to accept things as they are coming, you should leave the leadership of the Indian cricket team. All the best.